2, 1, action. Assalamu alaikum. My name is Abdul Wahab and today's topic is pseudocode writing rules. Pseudocode का जो टॉपिक है ये O levels के लिए और A levels के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है और आज मैं व्हाट इज pseudocode ये डिस्कस करूँगा और इसके राइटिंग रूल्स, अगर ये आप 10 रूल्स या 8 रूल्स हैं, अगर ये आप लर्न कर लेते हैं तो आपको pseudocode का पास पेपर का O लेवल का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट इज pseudocode. Pseudocode basically can be defined in the first one, finite set of instructions. Finite set of instructions का मतलब है कि limited set of instructions. जो आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, लाइक आपने दो वैल्यूज को सम करना है तो उसके लिए जो रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी वही आप अप्लाई करेंगे। आप कोई और, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपने दो वैल्यूज को सम करना है तो उसके लिए आपने एवरेज अगर निकालनी है तो वो रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए सम निकालना रेलेवेंट है। सो वी यूज द फाइनाइट और लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किस तरह लिखी जाती है pseudocode इंस्ट्रक्शंस? रिटन इन टू वेज। रिटन इन नंबर 1 इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश की तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी, और दूसरी इसमें जो लिखी जाती हैं प्रोग्रामिंग लाइक इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग लाइक सिंटैक्स। अब ये दो चीजें क्या हैं कि आप इसमें कुछ सिंटैक्स लिख रहे होंगे इंग्लिश का और कुछ सिंटैक्स लिख रहे होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो pseudocode is not a programming language. Pseudocode is written like a programming language. So पर्पस क्या है इसका? टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो ये हमने pseudocode को डिफाइन कर दिया। अब pseudocode डिफाइनिंग के कुछ रूल्स हैं, pseudocode राइटिंग के कुछ रूल्स हैं। अगर मैं रूल नंबर 1 लिखूं, सो नाउ आई एम राइटिंग द रूल्स ऑफ राइटिंग pseudocode। सबसे पहला रूल ये है कि आपने जब भी pseudocode लिखना है तो उसमें कुछ रिजर्व वर्ड्स यूज होंगे। सो उन्हें आप हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। कैपिटलाइज इनिशियल कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को आप रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, और कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स which has some predefined meanings. इनके पहले से कुछ मीनिंग्स होते हैं, तो उन predefined meanings की बेस के ऊपर हम इसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करेंगे। So keywords are the special words which has some predefined meanings and cannot be set as वेरिएबल और कांस्टेंट नेम। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। ये पहला रूल है pseudocode राइटिंग का कि आपने जब भी कीवर्ड्स लिखने हैं, और कीवर्ड्स की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, आप इफ यू आर फेमिलियर, सो प्रिंट इज वन ऑफ द कीवर्ड, फॉर है, व्हाइल है, इफ है, एंड सो मेनी एज वेल। और इसके अलावा ऑल डेटा टाइप्स, एग्जाम्पल इंटीजर होल नंबर्स के लिए, बुलियन 0 1s के लिए, एंड सो ऑन। तो ये सारी हम एज ए रिजर्व वर्ड यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 2 फॉर राइटिंग द pseudocode. Whenever you are ending multi-line structures and multi-line structures कौन से होते हैं? अगर आप if यूज कर रहे हैं तो आपने and if जरूर करना है। अगर आप for लिख रहे हैं तो next जरूर लिखना है। आप while लिख रहे हैं, while का लूप यूज कर रहे हैं तो and while जरूर यूज करेंगे। अगर आपने इफ लिखा एंड इफ नहीं लिखा
आपके मार्क्स कट जाएंगे कैम्ब्रिज में। अगर आपने फॉर लिखा एंड नेक्स्ट नहीं लिखा या एंड फॉर नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। सो वेन एवर यू आर यूजिंग मल्टी लाइन स्ट्रक्चर तो उनको प्रॉपर एंडिंग करनी है आपने। इसके अलावा एक और लूप है दैट इज रिपीट अंटिल। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइक सिलेक्शन है, सीक्वेंस है, आइट्रेशन है, तो इसके ऊपर एक बहुत डिटेल टॉपिक आ रहा है बाद में। ऑलराइट, सो रूल नंबर 3 इज फॉर राइटिंग सूडो कोड। जब भी आपने आइडेंटिफायर्स लिखने, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं वेरिएबल और एक को हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कैन बी चेंज, और इनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू है डेज, इन वीक है, ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं, कांस्टेंट टाइप के आइडेंटिफायर्स हैं। और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कैन बी चेंज, लाइक आपके मार्क्स हैं और टेम्परेचर है, सो इट कैन बी वेरिएबल इन नेचर। अब इनको डिफाइन करने का तरीका है, कैम्ब्रिज में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले आप डिक्लेयर का वर्ड लिखेंगे और डिक्लेयर के बाद वेरिएबल का नाम दैट इज मार्क्स। सो मार्क्स के बाद उसकी डेटा टाइप आई एम राइटिंग इंटीजर, सो ये एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को डिक्लेयर करना चाहते हैं, डिक्लेयर का वर्ड लिखें, डिक्लेयर टेम्परेचर और कोलन के बाद इसकी डेटा टाइप, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज रियल। सो ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। इसी तरह अगर आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन राइट कांस्टेंट और कॉन्स्ट, CONST भी आप लिख सकते हैं, आप पूरा वर्ड कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। सो डिक्लेयर के बाद कांस्टेंट का नाम, फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट का वर्ड लिखूंगा कांस्टेंट। कुछ बुक्स में कांस्टेंट लिखा हुआ है, कुछ बुक में कॉन्स्ट का वर्ड भी आता है। उसके बाद कोलन और उसके बाद पाई की वैल्यू, लाइक कांस्टेंट का नाम, और कोलन के बाद आप यहाँ पे उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं 3.14 समथिंग, और उसके बाद कोलन रियल। अगर आप ये पार्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके फौरन बाद आप यहाँ पे उसको वैल्यू दे देंगे। सो ये हमारे पास थर्ड रूल है आइडेंटिफायर्स का। फोर्थ रूल हमारे पास ये है कि जब भी आप कोई आइडेंटिफायर यूज करेंगे, आइडेंटिफायर्स must be meaningful। मीनिंगफुल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप काउंट का एक वर्ड है, वो मीनिंगफुल है, अगर आप उसको C लिखेंगे दैट इज नॉट मीनिंगफुल। सो वी यूज द प्रॉपर मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स इन द प्रोग्राम। और नेक्स्ट रूल नंबर 5 इज व्हेनेवर यू आर यूजिंग इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। सो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट में आप देखो यहाँ पे आउटपुट के लिए प्रिंट यूज कर रहे होंगे, इनपुट के लिए इनपुट ही यूज करते हैं। पहले इसको अप्रोच यूज की जाती थी लेट। सो इनपुट और आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट शुड हैव प्रॉपर इनपुट और आउटपुट के साथ आप एक वर्ड यूज करेंगे और आप एक मैसेज यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज। सो प्रॉम्प्ट मैसेज शुड हैव प्रॉपर मीनिंगफुल मैसेज। लाइक मैं यूजर से एक इनपुट लेना चाहता हूं, सो आई वांट टू टेक इनपुट। सो इनपुट के बाद आप कुछ प्रॉम्प्ट मैसेज दे दें, लाइक एंटर फर्स्ट वैल्यू, और ये मैंने किसी आइडेंटिफायर में शो करवा दिया, फॉर एग्जांपल माय वैल्यू। सो इट इज आइडेंटिफायर, दिस इज योर प्रॉम्प्ट टेक्स्ट एंड दिस इज कमांड। सो द होल स्टेटमेंट और ये इंस्ट्रक्शन बन गई। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।